चलो क्या पढ़ाएंगे? वृद्धि प्रतिशत तथा ह्रास प्रतिशत। क्या पढ़ाएंगे आप? वृद्धि प्रतिशत तथा ह्रास प्रतिशत के बारे में कुछ बता देते हैं। क्या कुछ क्या करेंगे? थोड़ा फॉर्मूला लिखा देंगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, उसके बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में प्राय निम्नलिखित सूचनाओं को एकत्रित किए होंगे या सूचनाओं के बारे में जाने होंगे। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि होती है। पेट्रोल की कीमत में 5% की, कभी कभी सुने होंगे कि जो अंकित मूल्य है, मतलब जो दाम दिया हुआ रहता है, उसमें 15% की कमी होती है। उसमें क्या होता है? 15% की कमी होती है, ऐसे सुने होंगे। तो इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वृद्धि परसेंट क्या होता है और कमी परसेंट क्या होता है। समझ में आ गया? तो देखो, मान लिया जाए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण 60 रुपया जो प्रति लीटर पेट्रोल है उसमें से 5% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन है, देखो पहले देख लो। ये क्वेश्चन है कि पेट्रोल 60 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है, उसमें से 5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल क्या हो गया? 5 लीटर प्रति रुपया नहीं, 5% प्रति लीटर पेट्रोल में वृद्धि हो गई। तो उसका नया मूल्य क्या होगा? इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा, इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। कितने मेथड से बनाएंगे? एक लंबा विधि से बनाएंगे और एक शॉर्ट विधि से बनाएंगे। एक एक नियम से ही बनाया था, समझाया? तो देखो, जैसे कि इसको कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इधर ध्यान देखो। माना कि पेट्रोल का मूल्य 60 रुपया, पेट्रोल का मूल्य कितना है? 60 रुपया है कि नहीं है? और 60 रुपया प्रति लीटर है। 60 रुपया क्या है? प्रति लीटर है। और इसमें 5% की वृद्धि होती है। इसमें कितना वृद्धि होती है? वृद्धि प्रतिशत कितना है? 5% है ना? तो इसको यदि बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे? 60 रुपया का 5% पहले निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? 60 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है, उसी का ना 5% वृद्धि हुआ। तो पहले क्या करेंगे? 60 रुपया का 5% निकालेंगे। हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि 60 रुपया का 5% कैसे होता है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 60 रुपया का 5, देखो ध्यान से, परसेंट 5%। तो 60 यहाँ लिख लिए, क्या मतलब गुना होता है, गुना लिख लिए। और 5% मतलब 5/% का मतलब बटे में 100। तो ये जीरो कटा गए, 5 का 5 दोनों 10, फिर 2 दिया 6, कितना लिख लो? ये जीरो कट गया, फिर यहाँ बचा 5 10, 5 का 5 5 दोनों 10, 2 3 रुपये, कितना निकला? यानी कि 60 रुपया का यदि 5% हुआ, क्या रुपया हुआ? 3 रुपया। देखा, 60 रुपया का 5% बढ़ा तो केट का लीटर में पेट्रोल में बढ़ा 3 रुपया बढ़ा। कितना लीटर में बढ़ा? 3 रुपया। तीन है कि 5% बढ़ा तो 5 रुपया बढ़ गया। ऐसा बात नहीं होता है कि तुमको कह रहा है कि 60 का लीटर पेट्रोल है और 5% बढ़ा तो 5 रुपया बढ़ गया, ऐसा थोड़ा होगा। 5% बढ़ा तो 5 रुपया नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा? 60 रुपया में 3 रुपया बढ़ा। 5% बढ़ने का मतलब होता है 100 रुपया में 5% बढ़ा है, 60 रुपया 5% नहीं बढ़ा है। तुम लोग को पहले को ही बता दिए थे कि परसेंट हमेशा 100 के ऊपर डिपेंड करता है। परसेंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? 100 के ऊपर। यदि 5% बढ़ा तो 100 में 5 टका बढ़ा। समझ में आया ना? लेकिन हमको तो पेट्रोल का दाम 61 का लीटर दिया अभी नहीं है लिखा हुआ। कितना रुपया लीटर है? 60 टका। 60 रुपये में 5% बढ़ेगा, क्या 5 रुपया बढ़ जाएगा? नहीं। तो 60 टका का 5% निकालेंगे। 60 रुपया क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। तो 60 रुपया का जो 5% निकाले, इसी तरह निकालते हैं। 60 रुपया का 5% जैसे बोलते हैं उसी तरह कॉपी में लिखेंगे या बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है नहीं? तो 60 यहाँ हो गया, काम ना गुना हो गया, 5 यहाँ पर है, परसेंट का वैल्यू तुम लोगों को बतावे की है, बटे में 100 देता, कटा कुटा दे, कितना रुपया निकला? 3 रुपया। यानी कि 60 रुपया पेट्रोल का दाम पहले था, तो 5% बढ़ा तो क्या रुपया बढ़ा? 3 रुपया बढ़ा। अब नया मूल्य कितना होगा? मतलब नहीं तो 60 टका में 3 टका जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे? न्यू मूल्य क्या होगा? पहले का दाम है 60 रुपया, अब बाहर गया 3 रुपया, तो हो गया दोनों मिला के 63। क्या हो गया? 63। इस विधि से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करते हैं? इस विधि से भी क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो, एक विधि से क्वेश्चन को बनाते हैं। एक मेरा बेसिक विधि हो गया। इस विधि से जो मूल्य निकलता है इसको कहते हैं बेसिक मेथड। कौन सा मेथड? बेसिक मेथड। अब हम एक विधि से इसको बनाएंगे। किस नियम से बनाएंगे? एक विधि से। इसमें क्या करते हैं देखो बताते हैं। 5, क्या लिखा है कि 5% पेट्रोल में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 5%। तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ावा मूल्य। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ावा मूल्य।
तो परसेंट हमेशा 100 पे डिपेंड करता है। परसेंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? 100 के ऊपर। तो हम लोग जानेंगे कि पहले का मूल्य था 100 रुपया। पहले का मूल्य कितना था? 100। और बाहर का कितना हो गया? 5% बढ़ा तो कितना हो गया? 105 हुआ ना। पहले का मूल्य था 100 रुपया, बाहर का कितना हो गया? 105 रुपया हुआ ना। हुआ। अब देखो इसको डायरेक्ट कहते हैं, 100 का पहले मूल्य था, बढ़ गया 5% तो 105% कितना हो गया? आप देखो इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कितना पेट्रोल का दाम है? 60 रुपया। 60 से इसको गुना कर लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 60 गुना 105 बटा में 100। 60 गुना 105 बटा में 100। 100 कैसे बटा में दिए? क्योंकि जो परसेंटेज का मूल्य जो नीचे टोटल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? 105 जो है इसका टोटल 100 है। इसका टोटल क्या है? 100 अंकित मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। परसेंटेज के इसके बटा के नीचे जो लिखा जाता है वहाँ किसके ऊपर डिपेंड करता है? अंकित मूल्य के ऊपर, जो मूल्य दिया रहता है। नहीं दिया रहता है, किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो उस क्रय मूल्य जो दिया रहता है, क्रय मूल्य के ऊपर परसेंटेज निकलता है, नहीं निकलता है? क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम लोग जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसी तरह होता है। तो नीचे हम जो क्रय मूल्य लिखते हैं वह क्रय मूल्य क्या है? पहले से मूल्य दिया हुआ रहता है। उसी तरह मान लिया जाए 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, मान लिया जाए 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, माने। वैसे तो पेट्रोल का दाम कितना है? 60 रुपया लीटर है नहीं, लेकिन 5% वृद्धि हुआ, इसके लिए हम माने 100 रुपया यदि लीटर पेट्रोल है तो 5% बढ़ गया तो 105 टका हो गया। कितना हो गया? 105 टका हो गया। कितना हो गया? 105 टका। अब इसी का वृद्धि का परसेंट हमको निकालना है। क्या करना है? परसेंट निकालना है। यही बढ़ गया और कितना में बढ़ा? 60 रुपया लीटर भी, तो 60 यहाँ कितना बढ़ा? 100 बढ़ा, तो यहाँ लिख दिए 105 बटा 100 लिख दिए अंकित मूल्य। अब गुना कर दिए 60 से, गुना कर दिए 60 से, जो 60 रुपया लीटर पहले से दाम दिया हुआ। क्या इस जीरो के इस जीरो से कटा दिए, 2 से कटा देंगे, 2 दिया 6, 2 5 10। अब 5 से ही कट जाएगा। 5 से क्या होगा? कट जाएगा। 5 का 5, 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10 और 5 का 5, कितना 21। अब देखो 21 गुना इधर बच गया 3, कर देंगे 3 का 3, 3 में 6 देखो डायरेक्ट 63 रुपया निकला। ये हुआ थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड। क्या हुआ? परसेंटेज निकालने का एक ही मेथड इसको कहते हैं, एक ही मेथड या शॉर्ट मेथड। समझ में आया? या ट्रिकी मेथड भी कर सकते हैं, ट्रिक से ही बनेगी। कोई दिक्कत हुआ? डायरेक्ट मान निकल गया 63 रुपया। डायरेक्ट मान कितना रुपया निकल गया? 63 रुपया। यदि मेथड से बनाते तो पहले 5% जितना 60 रुपया का बढ़ के 3 टका निकला, नहीं निकला, और उस 3 टका को क्या किए? 60 टका में जोड़ दिया तो नया मूल्य मेरा हो गया 63 रुपया। इसमें डायरेक्ट नया मूल्य नहीं निकल गया। कितना मूल्य निकल गया? नया मूल्य। क्या रुपया बढ़ा यदि निकालना चाहेंगे, उठो निकालना चाहिए, उसको बाद में निकाल लेंगे। कितना रुपया बढ़ा? तो नया मूल्य 63 टका हो गया, पिछला मूल्य दिया था 60 टका, नहीं क्या बढ़ गया? नया मूल्य में पुराना मूल्य घटा देंगे तो मेरा जितना बढ़ा वो 3 टका, ये 3 टका निकल जाएगा। इस मेथड से पहले 3 को निकाले, उसके बाद 63 को निकाले। इस मेथड से पहले 63 नहीं निकाल जाएगा नया मूल्य, उसके बाद कितना बढ़ा उसमें उसको घटा के पुराना मूल्य निकल देते। दोनों विधि बता दी। कोई दिक्कत? अब चलो दूसरा हिसाब पे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में मंदी के कारण, वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपया में मिलने वाले जींस के मूल्य में 30% की कमी की गई है ना। वर्षा ऋतु अभी चल रहा है, अभी वर्षा हो रहा है बीच बीच में ना। अभी तो ऐसे दुर्गा पूजा का सीजन है, आने वाले हैं, तो अभी तो क्या कहते हैं, मंदी नहीं चलेगा मार्केट में, कपड़ों में मंदी चलेगा। अभी जो अभी डैमेज भी थोड़ा मतलब बहुत दिन का धरा हुआ भी कपड़ा रहेगा ना, वो भी बिक जाता है इस दुर्गा पूजा सीजन, बिकता है ना। जो धरा हुआ पड़े वही सब निकालेगा कपड़ा, उसके साथ में न्यू एक दो निकाल के दे देगा, लेकिन जो सब धरा हुआ रहता है वही निकाल के देगा। क्या नहीं रहता है ये, चेक करके कपड़ा रहेगा बढ़िया से। देखो क्वेश्चन में है कि वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु रहता है ना उस समय मंदी होता है कपड़ा में, क्योंकि वर्षा ऋतु में भारत जो है किसान प्रधान देश है। भारत क्या है, ये किसान प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं ना। तो वर्षा ऋतु जैसे आता है ना, तो जितने आदमी रहता है गाँव में तो सब खेती करने में लग जाते हैं। तो कपड़ा रहता है उस समय आदमी को सोएगा, उसमें खेती करेगा, धान रोपेगा, कुछ भी खेती करेगा, तब ना खाने पीने के लिए साल भर जुटाएगा क्या, तो उस समय कपड़ा रहता नहीं है, सोता है आदमी। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन में लिखा है वर्षा ऋतु में क्या चल रहा है, मंदी चल रहा है। क्या चल रहा है, मंदी। और मंदी चलने के कारण 500 रुपया में मिलने वाले जीन्स, पहले जीन्स का दाम था 500 टका, 500 रुपया में मिलने वाले जीन्स के मूल्य में 30% कमी हो गई। जो 500 रुपया में जीन्स मिलता था, अब उसमें 30% क्या हो गया, कमी हो गया। कमी हो गया मतलब कमी जब होगा इसका मतलब 500 टका से कम होगा दाम, ना दाम कमी हो गया। तो मूल्य में कितना रुपया का ह्रास हुआ, मतलब क्या कमी हुआ और नया मूल्य क्या होगा, और कमी के बाद कितना मूल्य होगा जो कि हम लोग जीन्स खरीद सकते हैं सस्ता।
क्या कोई कोई जैसे धान रोपा खत्म हो गया, पहले मशीन तशीन से रोप दिया, इसको कम खेती है, उस चला गया गोड्डा, देखा अरे सेल लगा हुआ है, इसमें पहले 500 कम चीज मिलता था, 30% छूट दे रहा है, मतलब कमी हो रहा है, चलो देखते हैं क्या लगता है क्या। तो हम लोग कैसे जानेंगे क्या रुपया लगेगा, उसी के लिए क्वेश्चन है, जानेगा नहीं जाने। पहले का मूल जींस का दाम था 500 का, अब यदि 30% छूट दे दिया, कम हो गया, तो क्या रुपया कम हुआ और नया मूल्य कितना होगा, इसको निकालेंगे। तो दोनों विधि से निकालते हैं। पहले देखो यहाँ पर लिखा है जींस का मूल्य, इसका मूल्य, कपड़े का मूल्य, जींस लिखा है, जींस का मूल्य कितना रुपया, 500 रुपया। पहले समझाते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद चैप्टर के ऊपर बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, माइंड में बिठा लो कि इसको कैसे लिखा जाता है, कमी का मतलब क्या, वृद्धि का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब क्या। तब जब क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे ना प्रश्न वाली का, तब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में, होगा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो जींस का मूल्य 500 रुपया है कि नहीं, इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मंदी चला तो बढ़ा देगा दाम, तो और नहीं लोग लेगा, कोई लेगा जब नहीं बिक रहा है कपड़ा तो और दाम बढ़ा देगा और लेगा कोई, इस दाम को कमी कर दिया, कमी प्रतिशत क्या दिया हुआ है, कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत कितना दिया हुआ है, कितना प्रतिशत कमी कर दिया, 30%, कितना प्रतिशत कमी कर दिया, 30% कमी कर दिया, कमी बराबर 30%, या इधर लिखो प्रतिशत या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 30% कमी कर दिया। अब जब बताएंगे कि 500 रुपया में 30% कमी किया तो क्या का कमी किया, ये निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बोलो तो, अभी इसके पहले बताए 500 रुपया का 30% कैसे निकालेंगे, बोलो अभी इसके पहले बताए नहीं कि कैसे निकालते हैं परसेंट। हाँ बोलो, 500 का पहले लिख देंगे, कहा दे देंगे, वेरी गुड, 30 दे देंगे, और परसेंट का मतलब बटे में 100। अभी नहीं निकालेंगे कि 60 रुपया का 5% कैसे निकाले, किसी भी संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं, उस संख्या में उसको गुना कर देते हैं जितना परसेंट रहता है, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, निकल जाता है। किसी भी संख्या का धरती पे परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो उस संख्या में जितना परसेंट दिया उसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, लिख देंगे, क्या वैसे लिख देंगे, 500 लिख देंगे, 30 लिख देंगे, हो गया। सीखना जरूरी है, किसी भी संख्या का परसेंट निकालेंगे तो उस संख्या में उस परसेंट को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे रे, गुना कर देंगे, बोलो क्या करेंगे, वही गुना ही कर रहे हैं। 500 लिखे, क्या लिखे, का मतलब गुना 30/100। अब देखो ये 2 जीरो कट गया, क्या हो गया, 5 दिया 15, यदि को बचा दिए कि 150 रुपया कमी हो गया, समझी। यदि 500 का दाम था पहले जींस का, मंदी के कारण जब नहीं बिक रहा था 30% कम कर दिया, तो क्या का कम किया, दुकानदार 150 का कम किया, 30% कम किया, 30 का कम नहीं किया, कितना कम किया, 530 का कम किया, 100 में 30 का कम किया, समझा। 30% कम किया तो उसका मतलब क्या है, 130 का कम करता है, परसेंट हमेशा 100 के ऊपर निर्भर करता है ना, 100 कम 30 का कम करता है, लेकिन 500 कम किया, 30% कम किया, कितना कम किया, 150। वैसे अभी निकालेंगे, निकल जाएगा, जैसे 30 का कम 30% कम किया, 130% का 30 का कम किया, 130 का कम किया, 260 का कम किया, 300 में 30 या 90 का कम किया, 400 में 120 का कम किया, क्या है नहीं, और 500 में और 30 का जोड़ देंगे, 150 का कम नहीं हुआ, 500 150 का कम, वैसे भी 500 150 का कम निकला नहीं। तो कम जब होता है तो किसके ऊपर कम होता है, 150 के ऊपर 30%, 30 का कम होता है, इन 500 का जब कम निकालेंगे तो कितना कम निकला, 150 का। अब कहता ये कमी हो गया, अब कहता नया मूल्य कितना होगा, नया मूल्य कितना होगा, न्यू मूल्य कितना होगा, क्या करेंगे इसमें, 500 का पहले दाम था, समझ में आया, और 30% कम कर दिया तो नया मूल्य कितना होगा, क्या करेंगे, 350, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इतना तुम लोग समझ में, 500 पहले दाम था और 150 का 30% कम कर दिया तो नया मूल्य कितना होगा, कम कर दिया, नया मूल्य कितना होगा, 30% कम किया, कितना कम किया, बोलो जोर से बोलो, 500 का दाम था, 30% कम किया, कितना कम किया, 150 कम किया, क्या नहीं, तब नया मूल्य कितना हो जाएगा, कमी के बाद क्या करेंगे, 500 में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि कमी हो रहा है, 5% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 5% निकाल गया कितना हुआ, सॉरी 5% 30% कमी हो रहा है, 30% निकाल गया कितना हुआ, 150। अब नया मूल्य क्या करेंगे, 500 में घटा देंगे, तो कमी हो रहा है, तो 500 में 150 घटा देंगे, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में 1 गया 350। जो जींस 500 का मिलता था, बरसाती तुम जींस का दाम कितना हो गया, 350 का, जाओ ले लो, सस्ता है, सस्ता है, 350 के दाम सस्ते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे, ट्रिक से कैसे बनाते हैं उसको बताते हैं, ट्रिक से कैसे बनाते हैं। देखो हम मान लेते हैं परसेंट कितना है, 30%, इसी से बनता है, ट्रिक इसी से बनता है, नहीं तो कैसे बनेगा, 30% है ना, तो 30% कमी है, तो 130 का क्या करेंगे, घटा देंगे, 130 क्या करेंगे, तो पहले दाम था 100 का, 30% कमी हो गया तो कितना हो गया, 70 का, पहले दाम था 100 का, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 डिपेंड करता है, तो मान लिया पहले दाम है 100 का, कमी हुआ तो घटा दिए, वृद्धि होता है तो जोड़ देते, 130 का हो जाता, क्या कमी हो गया 30 का घटा दे, कितना हो गया
70 कितना हो गया 70 अब कहता है कि नया मूल्य कितना होगा, नया मूल्य निकालेंगे डायरेक्ट निकल जाएगी। 70 को यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 70 को यहाँ लिखे और ये परसेंटेज में हमेशा, नहीं तो परसेंटेज में भी नहीं रहेगा। तो इसका नया मतलब अंकित मूल्य कितना 100 है, 100 कर दिए। अब गुना कर दिए जितना जिसका दाम था 500, क्या कर दिए 500 गुना कर दिए डायरेक्ट। यहाँ कट गया 0 7 से 500 गुना करेंगे 7 5 35 और 1 पे 0 दे दिए 350 का डायरेक्ट निकल गया। कोई प्रॉब्लम? ये बात ट्रिक से 1 सेकंड में आंसर मिल गया, कोई दिक्कत? जैसे निकलता है उससे नया मूल्य डायरेक्ट निकलता है। अब केट का बढ़ा केट का कम वाली ये निकालेंगे 500 क्या करेंगे इसको 500 घटा देंगे तो केट का मतलब कम हुआ वो निकल जाएगा। केट का हमको बचत हुआ वो निकल जाएगा, निकलेगा। पर जिन 500 का घटा देंगे तो 150 का नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग ये जान गए कि 150 का हमको बचत हुआ। यदि हमको बचत से कोई मतलब हमको कितना देना है दुकानदार को ये यदि निकालेंगे तो डायरेक्ट इसी मेथड से निकालने में आसान होता है, तो तुरंत निकल जाता है। तुम लोग यदि समझिएगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या डायरेक्ट। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ले लो, तो किसी वस्तु का दाम है 800 रुपया, कमीज का दाम शर्ट का दाम कितना है, ब्रांडेड शर्ट लेंगे तो उसका दाम कितना है 800 रुपया। और 20% यदि हम लोग शर्ट खरीदने गए तो दुकानदार बोला नहीं 800 का लगेगा। अब आप लोग बोले कि कुछ कम कर दीजिए कुछ कम कर दीजिए, क्या तो दुकानदार बोला, पूरा जीत करने के बाद वो बोला ठीक है हम कम करेंगे 20% कम कर देंगे, इससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। तो 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। कमी कितना हो गया 20% कम हो गया। तो हमको पैसा कितना देना है, हमको पैसा यदि डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो देखो परसेंट हमेशा 100 डिपेंड करता है। 20% क्या हुआ यानी कि 120 का कम हुआ, नहीं तो पहले 100 का दाम था तो 20 का कम हो गया, 20 का कम हो गया, कितना हो गया 80 रुपया। नहीं अब कितना देना है, न्यू मूल्य निकालेंगे तो 80 को ऊपर में लिखेंगे और 100 के क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे। कितना दाम था जैसा 800 लिख दिए, ये दोनों जीरो कट गया 64, एक तो जीरो बैठा दिए कितना हो गया 640 का, उसको दे दो और निकल जाओ। तो तेरी तो मैंने घर में जोड़ता रहा कि केट कम दे दी, नहीं केट कम लगे 800 का घटा दो घर में निकाली मत केट कम लगा, कोई प्रॉब्लम। इस तरह से नया मूल्य और पुराना यदि बढ़ गया दाम, यदि बढ़ गया क्या हो गया बढ़ गया। जैसे मान लीजिए हम क्या है वो सेलर है, बेचने वाले क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले नहीं। तो मान लीजिए हम सेल करने वाले हैं तो क्या कहते हैं कि कोई भी चीज का जैसे कि कपड़ा सेल कर रहे हैं तो कपड़ा का दाम है 600 रुपया, कितना रुपया है 600 रुपया, हम 600 रुपये में बेच रहे हैं, 600 रुपया में बेच रहे हैं। तो थोड़ा देर के बाद ना देखते हैं कि अभी नहीं बिकने लगा, अब फिर हम बैठ गए, नहीं बिकने लगा, कोई कस्टमर नहीं आने लगा, क्या हो गए बैठ गए। अब देख रहे हैं उधर से ना 10-20 कस्टमर आ रहा है और उधर से बोलते हैं चलो कपड़ा मिली है कि आज हम सुन गए अरे वहाँ कस्टमर तो ज्यादा है उसको तो जरूरी है लेना। तब क्या किए हम 600 ग्राम जो पहले बेचते थे ना तो 20% बढ़ा दिए, क्या कर दिए 20% बढ़ा दिए, 20% वृद्धि कर दिए, नहीं क्या कर दिए वृद्धि कर दिए 20%। चलो भाई अब 20% बढ़ा के दाम लगेगा, हम बोलते 20% अब कहता है कपड़ा पहले 600 ग्राम देता, 600 ग्राम देने से क्या होगा, अभी बिजली बिल देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, दुकान में दो की स्टाफ रखते हैं तो पूर्वे नहीं करता है, इसीलिए अब 600 ग्राम नहीं मिले। अब नया मॉडल का कपड़ा आया, झूठो कस्टमर ये तो बोलता है ना, अब इसका दाम नया वही कपड़ा है, ये कपड़ा देख रहे हैं नया मॉडल का कपड़ा है, क्या क्वालिटी इसका देख रहे हैं, ये कपड़ा नया है, इसका दाम 20% बढ़ के लगेगा, उतना पहले के दाम में नहीं मिलेगा। तो 20% बढ़ा दे, कितना रुपया बढ़ा, तो 20% बढ़ गया, पहले का दाम मान लिया था 160 का था, 20% बढ़ गया तो 120 का आ गया। अब डायरेक्ट निकालेंगे 120 घटा 100, अब पहले का दाम था 600, इसको क्या कर दिए कटा दिए तो बन गया 12 गुना 720 का, तो जीरो बढ़ा दी 720 का कपड़ा मिलेगा, 20% बढ़ा दिए, कितना दाम लगेगा इसका 720 के। इसी तरह वृद्धि और कमी का परसेंट निकालते हैं, क्या करते हैं वृद्धि और कमी का परसेंट निकलता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।